अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी अपनी ज़िंदगी में शाद व आबाद रखे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मगरिब की नमाज में कितनी रकातें होती है, कैसे नियत किया जाता है, क्या चीज़ें पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह ताला मगरिब की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरे मुकम्मल तरीके के साथ बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहूँगा नहीं, इसलिए कि लोगों को दिक्कत होती है कि मैं इसका चैनल क्यों सब्सक्राइब करूं, तो उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आप ना कीजिए। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर करते हैं तो आपको शेयर करने की वजह से किसी मुसलमान भाई को नमाज़ पढ़ने का तरीका आ जाएगा, तो आपको सवाब मिलेगा। तो देखिए, मगरिब की नमाज में मुकम्मल 7 रकातें होती है। 3 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफल। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है 3 रकात फ़र्ज़। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। और मैं हर नमाज का तरीका अलग अलग वीडियो में करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छी तरह से नमाज पढ़ने का तरीका सीख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको नियत करना है। अब नियत किसे कहा जाता है? तो नियत किसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कह लेते हैं तो ज़बान से कहना मुस्तहब बेहतर है। और अगर जिस मुसलमान भाई को नियत याद नहीं है, तो अगर वो दिल में इरादा कर लेते हैं, अपने दिल में ठान लेते हैं कि मैं मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा करने जा रहा हूँ, तो ये उनकी नियत हो गई। और जिस मुसलमान भाई को नियत याद है वो ज़बान से कहे बेहतर है। तो आप नियत हिंदी में समाप्त कर ले। नियत की मैंने 3 रकात नमाज फ़र्ज़, वक्त मगरिब, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाप के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है साना। मोबाइल के स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। साना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाह। इसके बाद आपको पढ़ना है 1 मरतबा सूरह फातिहा, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको एक सूरा पढ़ना है, जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ सकते हैं। तो जैसे आपकी सूरा ख़त्म हो जाती है तो आपको अल्लाहु अकबर कह के चले जाना है रुकू में। अब रुकू में जाने के बाद आपको वहाँ पे पढ़ना है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब इसके बाद आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द कह के आपको रुकू से खड़े हो जाना है। जब आप रुकू से खड़े हो जाते हैं तो आपको फिर अल्लाहु अकबर कह के चले जाना है सजदा में। अब सजदा में जाने के बाद आपको वहाँ पे पढ़ना है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो यह आपकी 1 रकात नमाज अदा हो गई। तो फिर आपको अल्लाहु अकबर कह के दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाते हैं तो आपको साना नहीं पढ़ना है, बल्कि उसी तरह 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। तो जैसे आप पहली रकात में रुकू और सजदा किए और जो चीज़ रुकू और सजदा में पढ़े, उसी तरह दूसरी रकात में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। जब आप रुकू और सजदा कर लेते हैं तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको पढ़ना है तहियात। तहियात पढ़ने के बाद फिर आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। फ़र्ज़ नमाज में पहली और दूसरी रकात में सूरा पढ़ा जाता है और तीसरी और चौथी रकात में सूरा नहीं पढ़ा जाता है। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। तो जब आप रुकू और सजदा कर लेते हैं, जब आपकी 3 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको पढ़ना है तहियात। तहियात पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिम,
اس کے بعد دعائے مسورہ، اس کے بعد پھر آپ کو دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ آپ کی مغرب کی 3 رکعات فرض نماز ادا ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ تو مجھے تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو میں اچھی طرح سے مغرب کی نماز پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ سے گئے ہوں گے، اور اگر میری محنت دیکھ کر دل کرے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ سب سے پہلے کومنٹ میں آمین اللہم آمین لکھے، نہ جانے کس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں ان کو نماز پڑھنے نہیں آتا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے۔ پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔